गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 57, विषय गणित कक्षा 10। हमारी तिथि 18 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हमने अपना पाठ शुरू किया था क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसमें हमने पिछली वर्कशीट में सूत्र पढ़े थे सबके। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है और उनका आयतन है, वो टेबल आपको अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में आपको वो सारे फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए आज उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उनके संयोजन मतलब एक या दो के क्षेत्रफल अगर हमें एक ही फिगर में, एक ही चित्र में अगर हमें निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको याद करना है जितने ये भी जो क्षेत्रफल है, इनके घनाभ, घन, बेलन, शंकु, अर्धगोला, इनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको याद होने चाहिए। ऐसे ठोस कुछ उदाहरण है जैसे सोफ्टी, टेंट, झोपड़ी आदि। ये सब क्या है, कुछ उदाहरण है जिनके आज हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि कौन से फलक और आधार ढके हुए हैं, फिर उन्हें छोड़कर शेष भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, मतलब देखो, जैसे ये है बेलन है, किसके ऊपर बना हुआ है, अर्धगोले के ऊपर बना हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या चीज़ निकालनी है, क्या चीज़ मुझे छोड़नी है और क्या चीज़ लेनी है। जैसे ये बीच वाला एरिया है, क्या मुझे ये लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या है, एक साथ बना हुआ है। तो इन चीज़ों की आपको ज्ञात होना चाहिए कि कैसे हम इनका क्षेत्रफल, क्या चीज़ें मुझे छोड़नी चाहिए और क्या लेनी चाहिए, वो हम इन उदाहरणों से सीखेंगे और उसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा उदाहरण है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये क्या है, अर्धगोले के आकार का है। इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक खोखला बेलन रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं। व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हिस्सा कितना है, 14। व्यास कितनी है, 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। ये जो 13 सेंटीमीटर बर्तन की कुल ऊंचाई है, मतलब बेलन की ऊंचाई और जो हमारा अर्धगोला है, दोनों की ऊंचाई को मिलाकर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अंदर का जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या जो व्यास है उसका आधा होता है 14/2, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बर्तन की कुल ऊंचाई हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ये तो बर्तन की कुल ऊंचाई है, लेकिन जो बेलन वाला भाग है उसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखो, कुल बर्तन की ऊंचाई 13 है, इसकी क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि ये क्या है बेटा, त्रिज्या होती है ना। इसकी जो आधी होती है ऊंचाई, जो गोले तक जितने भी आपकी लंबाई होंगी वो क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। तो ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की लंबाई 7 है, पूरे बर्तन की 13 है। तो 13 में से अर्धगोले की घटा दोगे तो किसकी आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो क्या करा हमने, 13 में से हमने 7 घटा दिया, तो क्या आया, 6 सेंटीमीटर, जो बेलन की ऊंचाई है। बेलन आकार भाग की त्रिज्या क्या होगी, 14 व्यास था तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी आधा, 14 का आधा होता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की भी त्रिज्या 7 होगी और अर्धगोले की भी 7 होगी। अब देखो, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अब देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr का वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2π ये क्या है, और हमारा एक जो r है ना, 2πr, और इसमें से भी 2πr कॉमन ले लो यहाँ पर। तो 2 गुना में पाई क्या होता है, 22/7, और r क्या है, 7। सिर्फ बचा क्या, इधर से h बचा जो कि कितना है, 6 है। इधर से 2 r थे, एक r हमने बाहर ले लिया था, क्या बचा, एक r, 7 बचा। ठीक है, तो क्या हुआ, बाहर क्या आया मेरा, बाहर हो जाएगा मेरा 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44, 44 गुना में क्या होगा, 6 प्लस 7 कितना होता है, 13। तो 44 गुना में 13 कितना होता है, 572 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा, 572 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया मेरा उदाहरण 1। अब देखो उदाहरण 2, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखो। इस उदाहरण में आपको ये फिगर दिख रही है, तो यहाँ पर एक आपको बेलन दिया हुआ है। ठीक है, ये बेलन है, बेलन से क्या हुए हैं, 2 क्या बनाए हुए हैं, अर्धगोले बनाए हुए हैं। ठीक है, अंदर से क्या बनाए हुए हैं, 2 अर्धगोले बनाए हुए हैं। तो देखो, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, आकृति से याद, यदि
बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो आपका अर्धगोला है उसकी त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या भी यही होगी। त्रिज्या आपको दी हुई है यहाँ पर, ये बेटा इसमें गलती से मिसप्रिंट हो रखा है, आपका प्रिंट नहीं की गई है, तो आधार की त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, हल में से आप देख सकते हो। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे, देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी की वही होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो किसके बराबर होगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा प्लस में जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो निचले अर्धगोले है इसका वक्र, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो तो यहाँ से क्या होगा, एक ऊपर वाले का और एक नीचे वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन तीनों को हम जमा कर देंगे तो हमारा कुल वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और यहाँ पर दो अर्धगोले हो गई तो 2 गुना में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे r जो है आपका 3.5 है और h आपका 10 है। बेटा यहाँ पे जो पाई है वो यहाँ पे पाई भी आएगा, ये गलती से थोड़ी सी मिस्टेक्स है इस वर्कशीट में, आपके पीछे से ही आई हुई है, ऐसे मिस्टेक्स ही हैं इसमें, तो हम कोई बात नहीं है, इसको हम खुद ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसमें पाई कर लेना। ठीक है, यहाँ से पाई इन्होंने गलती से शायद लगाया नहीं है तो यहाँ पाई आप लगा लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π 3.5 × 10, इधर भी 2 और 2 2 आ गए, यहाँ पे 1 पाई हो गया, r² जो होगा त्रिज्या होगी 3.5 गुना में 3.5। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इधर से आएगा 70 पाई और इसको जब आप हल करोगे तो आएगा 49 पाई। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ गया 119 पाई। तो 119 पाई क्या होता है 22/7, इसको हल करोगे 7 से आपका 119 कट जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 गुना में 22, 374 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण 2। अब चलते हमारे उदाहरण नंबर 3 पे। उदाहरण नंबर 3 में देखिए, उदाहरण 3 में आपको दिया गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक में, ये आपको घन दिया हुआ है नीचे, इसकी जो भुजा है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो घन है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो तीनों क्या होंगी 7 सेंटीमीटर होंगी। तो इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, ठीक है, ये अर्धगोला है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यास कितना हो सकता है अगर हम इसको इसके ऊपर रखते हैं। तो इस प्रकार बने ठोस का आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। तो देखो बेटा कैसे निकालोगे, जो घनकर ब्लॉक का एक किनारा है वो कितना है 7 सेंटीमीटर का है, जो किसके बराबर होगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास, क्योंकि 7 सेंटीमीटर उसकी लंबाई चौड़ाई है घन की, तो उससे ज़्यादा तो उसका व्यास हो नहीं सकता। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ उतना ही व्यास का जो अर्धगोला है वो आ सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अब जो अर्धगोले की त्रिज्या है, व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा मतलब 7 का आधा। ठीक है, 7/2। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस पूरे का अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, जो नीचे घन है इसका क्षेत्रफल, उसके बाद जो ऊपर अर्धगोला है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस में हम क्या घटा देंगे, अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे जो आपका ये इसका आधार है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखोगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल होता है 6 गुना में किनारे का स्क्वायर, या आप लिख सकते हो भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr का वर्ग और अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr वर्ग। तो 2πr वर्ग में से 1πr वर्ग घटा देंगे तो क्या बचेगा 1πr वर्ग बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया πr वर्ग और यहाँ क्या हो गया 6 गुना में जो किनारा है वो 7 सेंटीमीटर का है, तो 6 गुना में 7 का स्क्वायर वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे बेटा स्क्वायर लगा लेना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 6 और यहाँ पे 7 का वर्ग है, क्या हो जाएगा 6 गुना में 49 और πr² है, जो πr का वर्ग है, पाई क्या होगा 22/7 और r का वर्ग, r क्या है 7/2, तो 7/2 गुना में 7/2। इसको हल करने के बाद जो आपका
गुना जमा करने के बाद उत्तर आएगा वो आएगा 332.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया उदाहरण नंबर 3। अब चलते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न पे। 3 प्रश्न बेटा आज आपको दिए हुए हैं आपकी वर्कशीट में, ये दिख रहे होंगे आपके। ये तीनों प्रश्न हमें हल करने हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, वे फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या है, 2 घन को मान लो आप ऐसे मिला के रख दो, तो देखो इसकी जो लंबाई है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहेगी। ठीक है, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो घन का आयतन अगर आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, उसकी भुजा नहीं है, तो हम घन के आयतन से उसकी भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन। ठीक है, भुजा का क्यूब जो कितना है, जो 64 है। क्या मैं 64 को 4 का घन लिख सकती हूँ, 4 का क्यूब लिख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि देखो 64 है, 4 गुना 4 गुना 4, देखो 4 जो कि कितना होता है 16, और 16 को 4 से गुना करेंगे 64। ठीक है, तो 4 को अगर 3 बार लिखते हैं तो क्या आएगा, 64 आएगा। तो जो यहाँ पे क्यूब से क्यूब कट जाएगा, भुजा कितनी आ गई आपकी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, भुजा आ गई। अब आपको पता है जो एक घन है उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, तीनों बराबर होती है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ में, ये देखो इसके साथ में अगर हम एक और घन रख देते हैं तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 4 ये थी और एक और 4 हो जाएगी। तो घनाभ की जो लंबाई होगी, अब ये घनाभ हो चुका है क्योंकि आपको पता है जो घन होता है वो किससे बना होता है, वर्ग से, और जो आपका घनाभ होता है वो किससे बना होता है, आयत से बना होता है। तो यहाँ पे अभी ये वर्ग है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें एक और घन जोड़ देती हूँ तो ये क्या हो गया, अब देखो ये आयत बन गया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, घनाभ की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, 4 की 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि एक और घन हमें इसके साथ में रखना है। तो 2 गुना में 4, 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रहेगी, 4 4। देखो इसकी जो लंबाई है, जो सॉरी चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो क्या होगी, 4 ही रहेगी। ठीक है, तो अब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना में लंबाई गुना में चौड़ाई, और चौड़ाई गुना में ऊंचाई, और ऊंचाई गुना में लंबाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। देखो 2, यहाँ पे लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 4, तो 8 जो कि कितना होता है 32। ऐसे ही b इंटू एच, आपकी चौड़ाई गुना में ऊंचाई, 4 गुना में 4, 16। उसके बाद है आपका h गुना में l, मतलब जो आपकी ऊंचाई है और लंबाई है, 4 गुना में 8 होता है फिर से 32। तो 32 जमा 32 जमा 16 कितना होता है, टोटल 80 होता है। तो 2 गुना में 80 होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1 का हल। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 हमारा क्या है, देखिए प्रश्न 2 है, आपको क्या दी हुई है, नीचे ये आकृति दी हुई है। आकृति 1 में दर्शाया गया है ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसमें 2 ठोस से मिलकर ये बना है। इसमें से एक घन है, देखो एक तो घन है नीचे और एक अर्धगोला है ऊपर, आपको दिख रहा है। ठीक है, जो ब्लॉक का आधार है वो 5 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है। 5 सेंटीमीटर घन, अब देखो हमें पता है घन पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो इसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो सब क्या होंगी, बराबर 5 सेंटीमीटर की होंगी। और उसके ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। जो ये अर्धगोला है इसका व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं। तो जो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा, 4.2 का आधा क्या होता है 2.1। तो इस ब्लॉक का हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो देखो कैसे निकालेंगे, प्रश्न नंबर 2, पहले ये प्रश्न आपको लिखना है, ये आपको फिगर बनानी है। तो प्रश्न नंबर 2 का हल देखिए, ये है आपका प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये फिगर बनानी है। क्या करोगे आप, आपको पता है इस, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लिखोगे ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये घन है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जमा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये है अर्धगोला इसका वक्र क्षेत्रफल, माइनस में अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, जो अर्धगोले का आधार है नीचे जो इसके वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल आपको घटाना है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, जो
घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना में भुजा का वर्ग, यही होता है। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा, तब जाके लर्न होंगे, बार बार इसको कॉपी में लिखोगे, रिवाइज करोगे। अब देखो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r का वर्ग, अर्धगोले का है ना। और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r का वर्ग। ठीक है, ये आपको घटाना था। अब देखो, अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका व्यास है वो 4.2 गिवन था, दिया हुआ था, तो त्रिज्या कितनी होगी? 4.2 का आधा 2.1। ठीक है, तो त्रिज्या आपकी निकल गई। अब फॉर्मूले में डाल दो। देखो तो यहाँ पे 6 गुना में भुजा का वर्ग, 6 गुना में भुजा कितनी थी? देखो 5 5 है ना, तो 6 गुना में 5 का वर्ग कितना होता है? 150 हो जाएगा। उसके बाद 2 पाई r का वर्ग, 2 पाई क्या होता है? 22/7 और r का वर्ग 2.1 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद पाई r स्क्वायर, पाई 22/7, r का स्क्वायर, r का वर्ग 2.1 का वर्ग। तो इसको सोल्व करने के बाद इसको सोल्व 2 पाई r स्क्वायर को करोगे तो आएगा 27.72, और अगर इसको आप हल करोगे तो आएगा 13.86। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब इन दोनों को, ये क्या है? जमा में है, ये माइनस में है, तो पहले जमा होता है, तो 150 में अब ये जमा करोगे तो आएगा 177.72, माइनस में क्या कर दोगे? 13.86, तो आपका उत्तर आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर का वर्ग। ये हो जाएगा आपका उत्तर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस ठोस का। ठीक है, ये देखो, ये है आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, तो उत्तर नंबर 2 के बाद हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या होगा, पढ़ते हैं। प्रश्न 3 में आपको क्या दिया हुआ है बेटा? देखो, मयंक ने अपने बगीचे में एक खोखले बेलन जैसा क्या बनाया? पक्षी स्नानघर बनाया। ये आपको आकृति 2 दिख रही है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बनाया। ये देखो, ये है अर्धगोला। ठीक है, एक तरफ क्या है? अर्धगोला बनाया हुआ है। आकृति 2 में बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 1.45 मीटर, और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बेलन की भी और अर्धगोले की त्रिज्या तो यही रहेगी। ठीक है, तो पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखो प्रश्न नंबर 3 का हल, ये देखो प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको फिगर बनानी है। ठीक है, ये तो आपको बनानी ही है। अब देखो, अगर हमें पक्षी स्नान घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जमा में अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, यही होगा। अब देखो, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से देखो यह अब हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब देखो 2 पाई क्या होता है? 22/7, आर और एच, आर जो त्रिज्या है आपकी वो कितनी है? आर आपकी है 30। अब एच देखो, एच आपको 1.45 दिया हुआ है, ये मीटर में है बेटा, लेकिन त्रिज्या सेंटीमीटर में आपको दी हुई है। ध्यान से देखो, ये सेंटीमीटर में है और ये क्या? मीटर में है। तो या तो इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेंटीमीटर में करो या दोनों को मीटर में करो। तो मैंने क्या किया, 1.45 पॉइंट में है, इसको मीटर में है ये। ठीक है, इसको मैं सेंटीमीटर में बदल दूंगी। कैसे बदलूंगी? देखो 1.45 है, पॉइंट कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, ये तो मीटर में है। अगर इसको मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 145 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी हाइट है, एच है, ऊंचाई है, वो कितनी है? एच है मेरा 145, लिख दोगे यहाँ। उसके बाद 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई क्या है? 22/7, और आर का वर्ग क्या है? 30 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर दोगे। एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे 2 22/7 और 30, यहाँ पर भी क्या है? 2 22/7 और एक 30 है, तो इसको हम क्या ले लेंगे? उभयनिष्ठ बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 22, 2 गुना में 22/7 गुना में 30, यहाँ क्या बचा? 145, और यहाँ क्या बचा? 2 वर्ग थे, 30 2 बार था, एक बार बाहर जा चुका, तो एक अभी भी बचा है यहाँ पे। तो 145 बटे गुना में, अगर 145 जमा में 30 करेंगे तो क्या होगा? 175, 175 आएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर था ही, 2 गुना में 22/7 गुना में 30 गुना में 175। ठीक है, अब 7 से 175 काट दोगे, कितने पे जाएगा? 25 पे कटेगा। ठीक है, अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, नीचे तो सिर्फ एक ही बचा है, 7 तो कट चुका, ऊपर क्या बचेगा? देखो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हम इन सबको गुना कर देंगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा 33,000 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, अब ये जो आया ये सेंटीमीटर में, अब इसको मीटर में अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? सेंटीमीटर का वर्ग है, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है,
अगर 1 मीटर का वर्ग है तो सेंटीमीटर भी बेटा 2 हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अब हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 100 विभाजित होगा, तो 200 हमने क्या कर दिए, विभाजित कर दिए, ठीक है। तो इसको 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो क्या उत्तर आया, 33/10। 33/10 कितना होता है, 3.3 मीटर वर्ग। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर, ये देखो, ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से तीनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। और पूरी वर्कशीट में कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।